अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अलवीना आगा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइड द न्यूज़। नाजरीन, मौलाना फजलुर रहमान साहब के भाई के हवाले से डिबेट कुछ दिन हमने देखी कि हो रही थी कि उनको आखिर कैसे कराची में इख्तियारात दिए गए हैं, इसकी क्या वजह है और वो कितने प्रोडक्टिव इसके लिए साबित हो सकते हैं। लेकिन हमने 2 दिन की बरसात देखी और 2 दिन की बरसात में आखिर कराची के साथ क्या हुआ। कराची की सड़कें, तालाब, गलियाँ, दरिया और जो अंडर पासेस थे वो स्विमिंग पूल बन गई। ये सिचुएशन हमने कराची की देखी और कराची के जो रहने वाले हैं उनके लिए हमेशा से जो बारान रहमत है वो जहमत में ज़्यादा बदल जाती है। कराची के लोग बजाय कराची की जो बारिश है उसको इंजॉय करने के, कराची का मौसम इंजॉय करने के, इस तकलीफ़ में होते हैं कि इस बरसात के बाद हमारे जो हालात हैं उसमें क्या कितनी मुश्किलात जो है हमें दरपेश होंगी। उनके एरिया में, गलियों में, रोड्स में हर जगह पानी होता है, उनकी सीवरेज लाइंस जो होती हैं वो डिस्टरप्ट हो जाती हैं, जगह जगह गंदगी, गटर का पानी, सीवरेज लाइंस की डिस्ट्रप्शन और बहुत बुरी सिचुएशन जो है कराची में सामने आती है। जो मंजर आप बरसात में एंजॉय करते हैं वो कराची में बिल्कुल उसके बरक्स दिखाई देती है। तो यहाँ पे सवाल उठता है जो लोकल बॉडीज़ हैं पॉलिटिक्स में, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो कहाँ है, क्या परफॉर्म कर रहे हैं वो। साथ ही साथ नेशनल पॉलिटिक्स के ऊपर बात करें, हम वफाक के ऊपर बात करें या फिर बल्दियात के ऊपर, कोई भी इदारा अपना काम करते नहीं दिखाई देता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म किया गया, साथ ही साथ MQM पाकिस्तान के ऊपर भी जो है सवालात उठाए गए हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेंबर्स हैं उन्होंने जो है बहुत कड़ी तनकीद का निशाना बनाया हुआ है जो सिंध हुकूमत है उसको। सिंध हुकूमत अपनी सेलिब्रेशंस में बिजी दिखाई दी रादर देन थिंकिंग अबाउट कराची आइट्स के आखिर उनकी क्या सिचुएशन होगी, वो किस मसाइल से गुजर रहे होंगे। इस पर डिटेल बात करेंगे। आखिर ये कौन सी जंग है, अवाम को तो ये भी आज तक समझ ना आ सका प्रॉब्ली कि क्यों, आखिर क्या लोकल पॉलिटिक्स क्या होती है, नेशनल क्या होती है, वफाक की पॉलिटिक्स क्या होती है। ये बहुत सारे इश्यूज हैं कि सूबाई लोग जो हैं इस सिनेरियो में जकड़ के रह गए। सूबाई इख्तियारात, वफाकी इख्तियारात और फिर बल्दियाती इख्तियारात। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं रज़ाक बाजवा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सदाकत हुसैन साहब तजियाकार हैं। दोनों को प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। रज़ाक बाजवा साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक कन्फ्यूजन है अवाम में कि जिधर हम बात करते हैं बल्दियाती पॉलिटिक्स की और फिर वफाक की या फिर सूबे की, लोगों को तो ये समझ ही नहीं आता कि ये डोमेन किसका है। लेकिन जो लोग ये अंडरस्टैंडिंग रखते हैं तो वो सवाल सूबे से करते हैं और वो बल्दियाती इदारों से भी सवाल करते हैं। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर? जी बिल्कुल, ज़रूर। ये बल्दियात और लोकल गवर्नमेंट का ही हिस्सा है जो आज जो कराची के मसाइल हैं ये लोकल गवर्नमेंट और बल्दियात की मिनिस्ट्री के अंडर आता है और ख़ास तौर पर मेयर इसके ज़िम्मेदारान हैं, आगे डिस्ट्रिक्ट के चेयरमैन हैं। जो भी आज कराची तबाह हाली का शिकार है, ये देख रहे हैं जी, वन पार्टी इस पर हमेशा इक़्तिदार में रही है कराची में, चाहे वो मुत्तहदा पाकिस्तान हो या मुत्तहदा लंदन हो या पता नहीं कितने नाम हैं अब तो इनके। हमेशा 30 साल से अबाव इनके पास कंटिन्यू कराची की मेयरशिप है। उसमें सिर्फ एक बार हमारे मरहूम जमात इस्लामी के अमीर थे जो कराची के, वो अभी मेरा नाम उनका जहन में, नेमतुल्लाह खान साहब, वाकई वो कराची के लिए एक नेमत से कम नहीं थे। अल्लाह ताला उनकी मफ़रत फरमाए। बहुत उन्होंने इस शहर में मेहनत से कराची को दोबारा बनाया था। और आज देखें आप कराची का हाल, 30 साल इक़्तिदार में रहने के बावजूद कहीं मेयर कराची का कोई रोल नज़र आ रहा है किसी शख्स को कि क्या फादर ऑफ द सिटी, इस सिटी का वालिद, बाप, फादर, कहीं कोई नज़र नहीं आया। जाओ डूबते हो, मरते हो, मुझे कुछ नहीं, मेरे तो रह गए 4 दिन। उससे कबल आप देखें कि आज जो वाक़यात हुए दिल हिला देने वाले, डिस्ट्रिक्ट वेस्ट, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल, आप देखें वहाँ कश्तियाँ चल पड़ी हैं। इतने भारी बजट, इतना सारा इन्हें फंड मिला। लोकल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री पीपल्स पार्टी के पास मेरे ख्याल 12-14 सालों से तो कंटिन्यू है। जाम खान शोरो थे मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट के, उनकी करप्शन के दुनिया जानती है उन्होंने क्या रंग खिलाए। उसके बाद नासिर शाह, ये तो बदलते रहते हैं, फिर पता नहीं कौन कौन से कितने मिनिस्टर ने लोकल। आप देखें कि इस शहर की कितनी बड़ी बदकिस्मती है, कितना बदनसीब ये शहर है कि जिसने पूरे मुल्क को रेवेन्यू देता है 70%, और जब उसकी बारी आती है कपड़े पहनने की या चप्पल पहनने की या
कोई फैसिलिटी हासिल करें तो उस बेचारे को कुछ नहीं दिया जाता। और अगर जो दिया जाता है फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, जो दिया जा रहा है वो खा जाते हैं नीचे वाले, यानी पीपल्स पार्टी और MKM। ठीक है सदाकत साहब, आप क्या कहेंगे? यहाँ पे एक खींचातानी दिखाई देती है बल्दियात और सूबे के दरमियान। दोनों कहते हैं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। आखिर इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो फिर किसकी है? देखिए जी, हमेशा से इख्तियारात की जंग तो रही है। मामला जब सूबों का आता है तो वफाक और सूबे की जंग सामने आ जाती है, और मामला जब शहर का आता है, शहर कराची का बिलखुसूस, तो उस वक्त लोकल गवर्नमेंट की और सूबाई गवर्नमेंट की जंग सामने आ जाती है। और ये इख्तियारात और इंतज़ामी ज़िम्मेदारियों की जंग और कन्फ्यूजन जब तक हल नहीं होगी, शहर भी इसी तरह बर्बाद होते रहेंगे और खुदा न खास्ता सूबे भी बर्बादी की तरफ ही जा रहे हैं। कोई ऐसी पेशरफ नहीं है जहाँ से अवाम उम्मीद लगा सके कि अब मामला बेहतर होने जा रहा है। अगर हम किसी एक टॉपिक, एक सेगमेंट को बेहतरी की तरफ देखते भी हैं तो ऊपर से सीजनल जो डिज़ास्टर आता है हमारे ऊपर, वो सब कुछ धो के ले जाता है। तो आज की वफाकी गवर्नमेंट से भी ये सवाल है और सूबाई गवर्नमेंट से भी ये सवाल है कि कराची का वो पैकेज कहाँ है जो आपने अनाउंस किया था, और जो ज़िम्मेदारी के साथ आपने विज़िट करके कराची के ज़ख्मों पे मरहम रखने की बात की थी। 1.5 साल हो चुका है। कराची के उस पैकेज के हवाले से कोई पब्लिक ऐसा आर्टिकल नहीं हमने देखा या सुना कि जिससे हमें वजाहत हो सके कि कराची के लिए वाकई कुछ किया जा रहा है। और सूबाई गवर्नमेंट से भी ये सवाल बनता है कि आखिर वो मेयर और लोकल इंतज़ामी उमूर के जो इख्तियारात की जंग थी उसका आज नतीजा सामने आ चुका है। तो आज भी वक्त है, आज भी मौका है कि आपस में मिल बैठें और इस शहर पर रहम करें जो शहर पूरे मुल्क को चला रहा है। इसके इंतज़ामी उमूर पे अगर गौर न किया गया तो खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो सकती है, और वो पैदा हो चुकी है। क्योंकि आज अगर डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में, औरंगी में, बनारस में आप जाएं तो आज वो पठान, महाजिर और पंजाबी की लड़ाई ख़त्म होके सब पानी निकालने पर मजबूर हैं और वो सब एक पेज पे आ चुके हैं। तो ये जो सूरत हाल है ये बहुत ही गमगीर और ख़तरनाक है उन इदारों के लिए और उन अवामी नुमाइंदों के लिए जो कि चंद माह बाद या कुछ अरसे बाद वोट मांगने इन्हीं गलियों में। लेकिन सदाकत, मेरा सवाल ये है कि ये जो जंग है दोनों के दरमियान, बल्दियात और सिंध हुकूमत के दरमियान, इसमें आखिर कौन सच्चा है? किसके पास इख्तियारात हैं? किसको डेलीगेट करनी है पावर्स? देखिए जी, अगर हकीकी मानों में इसको तस्लीम कर लिया जाए, जो लोकल गवर्नमेंट की साख्त है, जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन है, जो मेमोरेंडम है, उसके तहत लोकल गवर्नमेंट बाकायदा बाख्तियार होनी चाहिए। अब आपका मेयर चाहे वो साबका कोई क्रिमिनल आदमी आ गया हो या शरीफ आदमी हो या मासूम हो, उसको पूरे इख्तियार देने चाहिए, उसका हक है। और उसने अगर इलेक्शन में हिस्सा लिया और अवाम ने उस पर एतमाद करके उसे अगर जिता दिया है तो आपको उसका ऑनर करना चाहिए, जिस तरह के PTI की हुकूमत का ऑनर किया गया। तो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट का जो लास्ट पीरियड गुजरा है उस पर ज्यादती की गई इख्तियारात के मामले में, जो कि वाज़े है, जिसको वफाक भी मानता है और किसी हद तक सूबाई गवर्नमेंट भी अब तस्लीम करने लग गई है कि हमने इख्तियारात के तनाज़े में आके अपने जो शहर और जो लोकल इंतज़ामी उमूर हैं वो तबाह करके रख दिए हैं। तो जितने भी ब्यूरोक्रेट्स, अफसरान हैं या जो नीचे का अमला काम कर रहा है, वो हमेशा फंड्स और फैसिलिटीज़ का रोना रोता रहा, और जो इनको चलाने वाले लोकल इंतज़ामिया के जो नुमाइंदे थे, लोकल नुमाइंदे थे, वो हमेशा इख्तियारात का रोना रोते रहे। इसके ज़िम्मेदार हकीकी मानों में वो सूबाई लोग हैं, वो थिंक टैंक्स हैं जिन्होंने ये इख्तियारात डिलीवर करने थे लोकल गवर्नमेंट के एहतराम में, उनके इलेक्शन के एहतराम में, जो कि अब तक न सिर्फ वो डिलीवर नहीं किए गए बल्कि लोकल गवर्नमेंट को ही तस्लीम नहीं किया जा रहा। वो चाहते हैं कि सूबाई मामलात में ही, ठीक है, सूबाई आप एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को ही इम्प्लीमेंट करें अगर अवाम के ऊपर, तो बेहतर तरीके से इंसाफ और इंतज़ामी उमूर अगर बेहतर चल सके। अवाम को काम चाहिए, अवाम को ये नहीं चाहिए कि काम इस रुख से हो या फलां पार्टी करे। तो आज ज़िम्मेदार हैं, मैं समझता हूँ, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की वो इंतज़ामी लोग भी जो कि इख्तियारात और इन मामलात में लगे रहे और खुल के एहतजाज करने के बजाय उन्होंने चुप साध ली। उन्हें मुसलसल इस चीज़ की जंग में खड़े रहना चाहिए था, ये उनका हक था। और आज जिम्मेदार उनसे ज़्यादा वो सूबाई गवर्नमेंट है, ठीक है, कि जिन्होंने उनको इख्तियार डिलीवर करना था। और फिर किसी हद तक खामोशी जो तारी हुई है वफाकी गवर्नमेंट पे,
बहुत जल्द उन्हें भी इंटीमेशन होने वाली है। ये शहर खुदा न खास्ता किस चीज़ अगर की बर्बाद होने लग गया, वफाक की क्या देखें इस responsibility? शहर से अगर ट्रांसपोर्टेशन निकलने के रास्ते होंगे तो ही पूरे मुल्क में तरसील हो सकेगा सामान। इस शहर का निज़ाम अगर बेहतर नहीं, होगा लेकिन पहले अपना डोमेन तो सूबा तो करे, उसके बाद फिर बाद में बात आती है ना वफाक की। जब सूबे को बजट दिया जाता है वो किधर जाता है? आज सूबाई गवर्नमेंट जब लोकल पॉलिटिक्स में भी लोकल और या फिर हम उसकी सूबे की बात करें, दोनों में एक तनाव देखते हैं, हम दोनों एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाते हैं। इन दोनों ने तो मेजर जो प्रोविंस का काम है इन्होंने करना है, जो बाकी के जो डोमेन्स है जिधर वफाक ने अपना इनपुट देना है तो वहां पर आप कह सकते हैं ना वफाक को क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आखिर हम कैसे वफाक को क्वेश्चन देखिए जी, करें? लास्ट वीक की जो भी प्रोग्रेस है, जो भी कोरस्पॉन्डिंग और जो चीज़ें सामने आई हैं, उसमें सबसे मेजर इशू इस बजट का ही है कि ये बजट डिस्टर्ब रहा है हमेशा वफाक के दरमियान और सूबाई गवर्नमेंट के दरमियान। बजट सिर्फ एक एंगल से नहीं होता, कुछ ऐसे बजट होते हैं जो बजट में डिस्कस नहीं होते बट वो रूल है, वो रेगुलेशंस है, वो मेमोरेंडम में शामिल है कि वो चीज़ नहीं रोक सकते आप। जब वफाकी हुकूमत उन चीज़ों को रोकेगी, उन मामलात में आड़े आएगी, और फिर सबसे बड़ी बात सूबाई खुद मुख्तारी के ऊपर आ जाती है। सबसे ज़्यादा जो इस वक्त ज़ेर बहस मामला है सूबाई खुद मुख्तारी का है। जिन मामलात में सूबा खुद मुख्तार होना चाहता है वहाँ वफाक राज़ी नहीं है, और जिन मामलात में लोकल गवर्नमेंट खुद मुख्तार होना चाहती है वहाँ सूबाई गवर्नमेंट राज़ी नहीं है। तो बात वही मेरी शुरू वाली होगी कि जब तक ये इख्तियारात की जंग हल नहीं होगी, इसमें ये तीनों शामिल हैं, लोकल गवर्नमेंट भी, फेडरल गवर्नमेंट भी और सूबाई गवर्नमेंट। लेकिन माजरत के साथ बल्दियात जो है वो तो होल सो लोकल पॉलिटिक्स, उसकी डेलीगेशन जो है वो तो सूबे ने करनी होती है। बिल्कुल करनी होती है, लेकिन सूबाई गवर्नमेंट जब डिस्टर्ब रहेगी और अपनी जिम्मेदारी से हट के रीजंस अगर वफाक पे डालेगी, जैसे कि आपने पिछले एक साल पूरा तो झगड़ा देखा, इसमें कसूर किसका है? सदाकत? इसमें देखें किसी हद तक जो मैंने कहा तीनों लोग जिम्मेदार हैं, तो सूबाई जो गवर्नमेंट के जो कसूर हैं उनमें तो वो पूरी तरह से तो जब हमने सब कुछ वफाक के ऊपर डालना है तो फिर बजट भी खत्म ही कर देते हैं। बिल्कुल वफाक के ऊपर तो हम डालेंगे। उसकी वजह ये है कि वफाक की जो अपनी जिम्मेदारियां कराची पैकेज के हवाले से रही हैं उसमें पूछगछ नहीं रही, उसमें पेशरफ नहीं रही, उसको पब्लिक नहीं किया गया। आज तक किसी भी शहर, किसी भी सूबे में किसी मेजर मंसूबे को पब्लिक नहीं किया गया। रज़ाक बाजवा साहब, आखिर ये जंग इसमें जो अवाम कंफ्यूज्ड है कि आखिर ये जंग में सच्चा कौन है, झूठा कौन है, कौन अवाम को गुमराह कर रहा है, लोगों को समझ नहीं आ रही है बात। एक तरफ बल्दियाती इदारे जिनका काम ही बल्दियात होता है, उनको रेगुलेट करना होता है, ये तमाम तर जो हम इशूज़ कराची के हल ना होते हुए देख सके बल्दियात के डोमेन में आते हैं। सूबे ने डेलीगेशन ऑफ पावर्स करनी है, इधर सूबा बल्दियात के ऊपर डालता है, बल्दियात जो लोकल पॉलिटिक्स है वो अपना क्वेश्चन करिए प्रोविंस से। हाँ अलमीना साहिबा, आप देखें कि 18वीं तरमीम आसिफ अली जरदारी साहब ने जो नाफिज की है हमारे सूबे पर, उसके बाद तो कोई बजट रोकने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इनका सिंध का जो बजट है वो कंटिन्यू, इनको जो अवार्ड इनका है वो इन्हें मिल रहा है। बात दरअसल ये है कि आपको जो पैसे मिल रहे हैं, जिस कामों के लिए मिल रहे हैं, क्या आप उन पर खर्च कर रहे हैं? क्रैप तरीन गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की सूबे पर मुसल्लत है, जिसकी गवाही खुद आला अदालतें भी दे चुकी हैं सूबे की। आप देखें कि जब आपको जो बजट दिया जाता है वो वहाँ खर्च ही नहीं किया जाता, सारे का सारा ठेकेदारों को कहा जाता है जी 70%। ठीक है, यहीं से कंटिन्यू करेंगे रज़ाक बाजवा साहब, और आपसे जानूंगी कि अगर बजट एलोकेट नहीं किया जाता सूबे की जानिब से तो वफाक क्यों क्वेश्चन नहीं करता इसके ऊपर, और दीगर जमातें इसके ऊपर बातचीत क्यों नहीं करती? जानेंगे एक छोटे से वक्फे के बाद से इनसाइड द न्यूज़। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे ये जो इख्तियारात की जंग है एक सूबे और बल्दियात के इदारों में, ये कैसी जंग है? अवाम इस पर कन्फ्यूज़ड है, इस पर वफाक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वफाक इसको एड्रेस कैसे कर सकती है? और अगर वाकई ये तमाम सिचुएशन जो कराची की हम लोग देख रहे हैं, इस तमाम सिचुएशन को आखिर क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एड्रेस नहीं करी? जी बाजवा साहब। जी मैं आपको बताऊँ, वफाक अगर सूबे सिंध का साथ ना देता तो मैं नहीं समझता था कि ये जो लॉकडाउन का जो 3, 4, 5 माह में लोग भूखे मरते। 61 अरब रुपया सिंध के 50 लाख लोगों को मेरिट की बुनियाद पर फ़ी ख़ानदान 12,000 रुपये दिए, और प्राइम मिनिस्टर साहब की ज़ाती काविशों कोशिशों से ये लॉकडाउन से हमारी जान छुटी, तो आगे बारिशें। अब बारिशों ने, अब आप देखें कि जो हाल कराची का हुआ है, 2 दिनों में ये शहर तहस नहस हो गया। शहर के सारे नाले इंक्रोचमेंट हो चुके हैं, उसकी दोनों साइडें आबादी है और नालों के ऊपर
कमर्शियल दुकानें बनाई हुई हैं, पूरे शहर के नालों पर दुकान। ये किसने बनवाई? ये जो 30 साल से इक़्तिदार में थी MKM और अब आगे पीपल्स पार्टी, ये इन लोगों ने बनाई। अब जब नालों को कोई साफ करना चाहे भी इदारा तो वो साफ नहीं कर पा रहा, उस पे इतनी इंक्रोच। ये रज़ाक बाजवा साहब 2 दिन की बरसात में जो सड़कें हैं वो तालाब का जो है एक मंजर पेश कर रही हैं, गलियां हमें पूरा समंदर दिखाई दे रही हैं, अंडरपासेस जो है पूल्स दिखाई दे रहे हैं। ये क्या सिचुएशन है, कैसे कंट्रोल करेंगे इसको? वफाक कैसे एडमिनिस्ट्रेट करेगी? देखिए वफाक के पास तो फिर एक ही हल है, गवर्नर राज लगाए, इनको लगाए जूते, इनको करे फारग, ये जहाँ के लोग हैं इन्हें वहीं भेजा जाए। अच्छा, ये बाजवा साहब, ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के भाई के साथ ये ओवर ऑल ऑफ अ सडन उनको ऐसी पोजीशन देना जो कि लोगों के लिए एक क्वेश्चन है इटसेल्फ। जरदारी साहब से कुछ रोज कबल जो है उनकी कपल ऑफ वीक्स अगो उनकी मीटिंग होना, ये क्या तमाम तर मनाज़िर हमने आप देखिए अलमीना साहिबा कि कराची कितना बड़ा बदकिस्मत शहर है कि जनाब DC इंपोर्ट होकर आ रहा है KPK से कराची, और वो बंदा ना DMD क्या कराची का कोई बंदा यहाँ पे लोकल पॉलिटिक्स से नहीं है? मैं लसानी बुनियादों पर बात नहीं कर रहा हूँ, मैं काबिलियत पे बात कर रहा हूँ। जी मैं भी वही बात कर रही हूँ, बल्दियाती इदारों से कोई नहीं मिला था। और वसीम अख्तर साहब वो किधर है? ये जाती दोस्तियां हैं। वो मौलाना फजल रहमान साहब को ओब्लाइज करना था। अभी कुछ दिन पहले जरदारी साहब से उनकी मीटिंग हुई थी, उन्होंने एक प्री प्लान उनके भाई को वहाँ पोस्टिंग नहीं मिल रही थी। आप देखें कितना बड़ा अलमिया कि वो TNT का आदमी, PTCL का इंजीनियर ला के आपने DC लगा दिया, कहा कि जी कहीं जगह नहीं मिलती, आ जाए, कराची है ना, आप भी लूटें आप भी खाएं। ये शहर तो मतलब सबको लूट मारी करने के लिए दिया गया है जी। जब PTI ने इस पर स्टैंड लिया, कल हमारे लीडर MPA हलीम आदिल शेख और मैंने और दीगर हमारे साथियों ने इंसाफ हाउस हमने एक भरपूर प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हमने अंदिया दिया कि अगर इन्हें वापस नहीं करते तो फिर हम इन्हें जिस डिस्ट्रिक्ट सेंटर में ये बैठेंगे वहाँ पे इंशाल्लाह PTI धरना देगी। तो आज वफाक मजबूर हुआ, सॉरी सूबाई गवर्नमेंट इन्होंने वापस कर दिया हमें। तो आप देखें इस शहर को इसकी वारसी करने वाले लोग नहीं रहे, जो वारिस बनाए गए थे उन लोगों ने इसको जिस बेदर्दी से नोचा, जिस बेदर्दी से इसका, इंशाल्लाह मैं आपके चैनल और प्रोग्राम के थ्रू मैं कराची की आवाम से गुजारिश करूँगा कि खुदाया लोकल गवर्नमेंट बॉडी इलेक्शन आने वाले हैं, अल्लाह को मानो, इनसे अब जान छुड़ा लो, इन दोनों से। मैं एक की बात नहीं कर रहा, ये दोनों बेरहम पार्टियां हैं ना, इनके अंदर कोई रहम नाम की कोई चीज़ नहीं है जो अशर शहर के साथ। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक से कबल हम बात कर रहे थे लोकल जो इश्यूज़ हैं उनके ऊपर। लोकल इश्यूज़ के ऊपर बात करते हुए सदाकत हुसैन साहब, मेरा आपसे सवाल डेलीगेशन ऑफ पावर्स के ऊपर मैंने आप सबसे जानने की कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे पास इसका कोई जो है ठीक जवाब नहीं दे पाता, क्योंकि डेलीगेशन ऑफ पावर्स तो बहुत सिंपल है। वफाक ने राइट्स दिए सूबे को, सूबा अपना राइट एक्सरसाइज कर रहा है, इसको सेपरेशन ऑफ पावर्स के जरिए बल्दियात को अपने राइट्स देने हैं, लेकिन बल्दियात उसको एक्सरसाइज नहीं कर पा रहा, ये बात बोल के कि हमें तो बजट ही नहीं दिया जा रहा, हमें तो पावर्स ही नहीं दी जा रही। दूसरी जानिब जो सूबा है वो कहता है कि ये बल्दियात झूठ बोल रही हैं, हमने इनको जो बजट भी दिया है, इनको पावर्स भी दी हुई हैं, तो ये अवाम इसमें कंफ्यूज तो रहती है। लेकिन यहाँ पे आप कह रहे हैं वफाक का भी रोल होता है, क्या वफाक का कौन सा क्या रोल होता है? क्या एडमिनिस्टर करना या इसके ऊपर मजीद नेगोशिएट करवाना, क्या रोल है बेसिकली वफाक का? देखिए जी, इंटीमेशन बहुत ज़रूरी होती है। जो भी फेडरल गवर्नमेंट होती है उसकी तरफ से इंटीमेशंस, उसकी तरफ से इंतज़ामी उमूर में पूछ गछ, उसकी गुड गवर्नेंस के ऊपर थोड़ा सा वर्किंग करना। ये एक ऐसा शहर है जिसको पूरा पाकिस्तान तस्लीम करता है कि ये पाकिस्तान को चलाता है, ठीक है। और यही शहर पिछले 30 से 40 बरस हो चुके लसानी बुनियादों पे इसको देखा जाता है, कभी भी सियासी बुनियादों पे, कभी भी मेरिट की नज़र से इस शहर को हकीकी मानों में नहीं देखा गया। जिसके हाथ में शहर की लाठी आई उसने उसको खाया, उसको बनाया नहीं। इस चीज़ की गवाही तमाम और फिर जितने लोग यहाँ मुसल्लत रहे हैं वो भी इकरार करते हैं कि कराची शहर को खाया गया, बनाया नहीं गया। आज देखें इस पूरे कराची में अगर आप थोड़ा सा पिछले 1 साल के इंसिडेंट्स के ऊपर नज़र डालें तो इस कराची शहर के तालीमी मामलात हों, इस कराची शहर के मामलात हों, दीगर छोटे मोटे इंतजामी अमूर हों, वॉलंटियर्स जो तंजीमें हैं, जो फलाई इदारे हैं वो चला रहे हैं। सही।
इस शहर के जितने ठीक है, मेजर इंसिडेंट हुए हैं ठीक है। अच्छा वो अच्छा चला रहे हैं, सदाकत यहाँ हुसैन कोई साहब, इंतजामिया नजर नहीं आई। यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी रेज होता है, हमने जैसे देखा कि जरदारी साहब की मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ मीटिंग होना, मीटिंग एपीसी के हवाले से थी, कहते हैं कि एपीसी पर बात करेंगे, लेकिन एजेंडा अब तक कोई भी क्लैरिफाइड, किसी ने क्लैरिफाई नहीं किया, ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने, ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, ना ही मौलाना साहब ने। सिर्फ ये है कि हुकूमत को गिराएंगे, हालांकि हुकूमत को गिराना भी एक गैर जमहूरी इकदाम है। दूसरी जानिब उस मीटिंग के फौरन बाद उनके भाई को कराची में एक डेजिग्नेशन मिलना, फिर उसके बाद उससे दोबारा जो है बैक ऑफ होना, ये क्या है? मेरे ख्याल से आज का जो प्रोग्राम है उसकी जो फर्स्ट 3-4 लाइनें थी बड़ी संजीदा किस्म की थी, और ये बड़ा आज संजीदा प्रोग्राम है, और इस चीज़ पे हमें बिल्कुल हैरत ज़दा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमेशा कुछ ना कुछ सरप्राइज़ दिया है कौम को भी, शहर को भी और सूबे को भी। तो ये कोई नई बात नहीं है हमें सरप्राइज़ करना या कौम को सरप्राइज़ करना। ये एक बड़ा अजीब सा सरप्राइज़ था जिसे लोग नहीं समझ पाए, और जिन्हें थोड़ी बहुत समझ आई उन्होंने इस चीज़ का नोटिस लिया और थोड़ा सा इसको गलती को सुधार लिया गया। मैं नहीं समझता कि इन चीज़ों की ज़रूरत इन हालात में लेकिन सदाकत साहब, क्या ये इस टाइम पीरियड में भी जो हमारे हालात हैं, जहाँ जिस सिमत में हमारा मुल्क है, क्या अब हम मजीद ऐसे गलत फैसले अफोर्ड कर सकते हैं? देखें जी, हमें ये देखना होता है कि सियासी जमातें अपनी मजबूती के लिए अपने साथ किस तरह का कांधा जोड़ने के लिए तैयार हैं। उस वक्त उन्हें वो कांधा, उसका ना माजी नज़र आता है ना मुस्तकबिल नज़र आता है, वो सिर्फ उसका प्रेजेंट देख रहे होते हैं कि हमें इस वक्त क्या चीज़ कहाँ सपोर्ट कर सकती है। तो मेरा ये तजिया है कि इस वक्त एक लोकल इंतखाबात की तरफ जो इस वक्त ये शहर जा रहा है, ये सूबा जा रहा है, तो इसमें पीपल्स पार्टी को लगा कि इन्हीं चीज़ों की अशद ज़रूरत है, लेकिन ये मसाइल का हल नहीं है। आपके पास जितने इंतज़ामी दावे रहे हैं आज से 4-5 साल पहले तक, और ये गवर्नमेंट आने के बाद भी आपने जितना भी इस शहर के लिए, सूबे के लिए जितने भी दावे किए हैं, उन्हें किसी हद तक आपको प्रूफ करना होगा। उसकी वजह यह है कि अब आवाम का फ़ैसला आने वाला है, और ये अवाम अब वो अवाम नहीं रही। इस अवाम ने भीख मांग के अब राशन खाया है। ये ज़िल्लत की उस लकीर को पहुँच चुकी है कि इस अवाम के इंतज़ामात अब खैराती इदारे चलाते हैं, कोई गवर्नमेंट नज़र नहीं आती, कोई इंतज़ामी इदारा नज़र नहीं आता। खुराक के मामला देख लें, जब भी कोई डिज़ास्टर्स की सूरत हाल होती है, या फिर किसी भी हवाले से मजहबी फरीज़ा देख लें, आज फलाई तंजीमें कराची में एक्टिव ना हो तो इस शहर का क्या हाल हो, मैं तो सोचने पर मजबूर हो गया हूँ। और अब जो इंतज़ामी देखें, ये ड्रेनेज स्ट्रक्चर है, ये फलाई तंजीमें नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास इतना खैराती बजट नहीं होता। अपनी मदद आपके तहत वो इतने बड़े मसाइल को हल नहीं कर सकती। तो खुदारा आज अगर इस बात पे भी ध्यान दे दिया जाए, अगले 3 महीने की प्लानिंग अगर सूबाई गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट जो कि बराए नाम है मिल के अगर कर लें और अगले मुस्तकबिल के लिए इस चीज़ को बना लें, तो मेरा ख्याल है कि आने वाले जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, इन्हीं गलियों में, इन्हीं चौराहों पे जब ये वोट मांगने अवाम से आएंगे, तो इनके पास कोई ना कोई ऐसा रीज़न ज़रूर होगा वोट मांगने का, जो कि बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं ये लोग, और ये बड़ी संजीदा सूरत हाल है। देखिए, हमें इस किस्म के सरप्राइज पे ध्यान देने के बजाय हमें इंटीमेट करना लेकिन चाहिए। ये हमारे लिए सदाकत साहब, ये इटसेल्फ बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जब अब भी नहीं सुधरेंगी ये पॉलिटिकल पार्टीज, तो कब सुधरेंगी? जो हमारे हालात हैं, एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा हेल्थ केयर सिस्टम, हमारे तमाम तर जिस भी डिपार्टमेंट को हम देखें उसमें करप्शन है, वहाँ पे मेरिट के बुनियाद के ऊपर भर्तियाँ नहीं हो रही हैं। ये तमाम तर दोबारा से वॉयलेशन हो गई मेरिट की एक तरह। तो अवाम को दरअसल इश्तिहाल में लाया जा रहा है। आज कराची के जो 2 डिस्ट्रिक्ट की सूरत हाल है वो किसी सुनामी से कम नहीं है। आज अगर आज की रात जो उन पे गुजरेगी वो अल्लाह ही जानता है कि ना उनके पास छत रही है, ना ही कोई सोने के लिए ना छत रही है, ना उनके पास घर रहे हैं प्रॉपर। जो स्लम एरियाज हैं वो तो तबाह होके रह गए हैं, वो तो एक बारिश से ख़त्म हो जाते हैं। स्लम एरियाज को तो साइड पे कर दें, लेकिन जो प्रॉपर जो घर हैं वो भी इससे कितने डैमेज हुए हैं और उनके आसपास कितना गंद हुआ है। ये तमाम तर सिस्टम आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो इतने बड़े प्रोमिस किए थे, आप लोग कैसे फिक्स करवाएंगे? कैसे सूबे को उसका काम या उसका डोमेन याद दिलाएंगे? देखिए जी, जहाँ तक असम्बली में हमारी जो है, हम अपोजिशन में हैं और तो सूबा ज़ाहिर रियासत के जो इख्तियारात हैं वो पीपल्स पार्टी के पास हैं। हम के इलेक्ट्रिक का मामला हो, कराची में लॉकडाउन के दौरान लोगों की भूख अफलास का मामला हो, कराची की तामीरात का मामला हो, आप देखें अलमीना साहिबा, हमारे MNS को जो 15-15 करोड़ रुपए फंड मिला है, तकरीबन मेरे हल्के में
तकरीबन मैं अभी तक 2 फंड यानी 30 करोड़ रुपए का काम हम अपने NA 245 में करवा चुके हैं। पहली बार लोग कह रहे हैं कि शुक्रिया इमरान खान। पहली बार लोकल गवर्नमेंट 30 साल, पीपल्स पार्टी 30 साल, MKM 30 साल, 30-40 जो पुराने काम हुए हैं। अयूब खान साहब ने जब कराची बनाया या बीच में मुशर्रफ साहब के दौर में थोड़ा बहुत काम हुआ। आप इतना इन 2 पार्टियों ने जुल्म किया है, पीपल्स पार्टी और MKM ने मिलकर इस शहर के। मैं तो कहता हूँ औरंगी टाउन वालों को, मैं तो कहता हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वालों को, देख लो इनके चेहरे, ये आपके रहबर थे, ये इन्हें आप लोगों ने वोट दिया। तो लिहाजा इंशाल्लाह जब ये दोबारा ये बारिशें भी ख़त्म हो जाएंगी, इंशाल्लाह हालात बेहतर अल्लाह मियाँ लाएगा, अल्लाह ताला उन सब। वाकई वो आज कैसे अपने बच्चों में सो रहे, जब कारें तैयार रही हैं, मैंने किसी ने मुझे वीडियो भेजी, मैंने बोला ये अमेरिका की है, कहाँ की? कहा नहीं, गुलिस्तान जौहर की है। इस शहर का कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं है, कोई गटरों का निज़ाम नहीं है, हालांकि इतना बड़ा समंदर है हमारे पास पानी फेंकने के लिए। कितना बड़ा जुल्म है कि हमारे पास समंदर है पानी फेंकने के लिए, नदियाँ हैं हमारे पास कुदरती बनी हुई, जो खुदा ताला ने बना दी, इन बदबख्तों ने नहीं बनाई। अल्लाह ने बना के समंदर दिया, अल्लाह ने इतने बड़े, ये नदियों तक पानी पहुंचा नहीं सकते। इनके पास सीवरेज का वो निज़ाम नहीं है जो पानी शहरों का उठा करके पाइपलाइनों के जरिए और नदियों में डाल दें। सब कागजों में फंडिंग खा के सब अमेरिका, कनाडा, यूरोप, दुबई, रेस्टोरेंट, होटल, बड़े बड़े मील ऑनर बन गए ये लोग। झोपड़ियों झुग्गियों से ठेले लगाते थे ये लोग, ठेले, और आज ये कहाँ पहुंच गए, ये देख लें। ये कराची के लोगों लेकिन ये इंसाफ आखिर कराची के शहरियों के साथ इंसाफ कब होगा? इंशाल्लाह मैं कहता हूँ कि देखें, वफाक बहुत गहरी नजर रखे हुए और हम आखिरी हदूद पे जाने के लिए तैयार बैठी हुई है फेडरल गवर्नमेंट। बार बार गवर्नर साहब इन्हें हिदायत दे रहे हैं कि सुधर जाओ प्राइम मिनिस्टर साहब। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट इकदाम उठाती है कराची को इन गिद्धों से आज़ाद कराने के लिए, तो कराची के अवाम को फिर साथ देना होगा, फिर कराची के लोगों को साथ देना होगा, फिर जमहूरियत का जो लेकिन बाजू साहब, यहाँ पे जो बात आप कह रहे हैं कि ये जो बल्दियात का वोट है उसमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा जो लोग यहाँ पे कैंडिडेट्स खड़े होंगे, लेकिन आपको लगता है कि लोग आप लोगों को भी इलेक्ट करवा लेंगे? क्योंकि मेरा सवाल मुकम्मल हो जाने दें कि जिस तरह आप लोग के प्रोमिसेस थे उससे लोगों ने आपसे एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हाई कर ली थी, और 2 साल के अंदर अंदर लोग आपसे वो मांग रहे हैं जो 70 साल में नहीं मिला। जी बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए, ये खान साहब से बहुत उम्मीदें हैं हमें भी, पाकिस्तान की सारी आवाम को, और इंशाल्लाह उस जैसा ईमानदार आदमी ही इस मुल्क को सुधारेगा। आप देखें कि अगर वफाक इतनी मदद ना करता, हम तो डायरेक्टली आवाम को दे रहे हैं ना, ऑनलाइन हर चीज़ ऑनलाइन है। आप जाएं अपना NIC डालें, आपको कर्ज चाहिए, आपको ठीक है, वो तो एहसास प्रोग्राम और दीगर आपने जो फैसिलिटीज़ कोविड-19 में प्रोवाइड की वो उस हवाले से। मेरा सवाल बल्दियात के जो प्रॉब्लम्स है उस पर है। क्या आपको लगता है कि लोग अब इसमें जो है शायद आप लोग भी आ जाएं, इस यहाँ पे इस डोमेन को भी आप लोग कवर कर लें? क्या लोग आप लोग को इलेक्ट करें? क्योंकि लोग अब आप लोगों से 2 साल के अंदर एक्सपेक्टेशंस कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है अलमीना साहबा, आखिरी उम्मीद PTI है। मैं कराची की आवाम की नहीं, पाकिस्तान की आवाम। अब मुझे बताएं, जिन्हें 30-30 साल हमने आजमा लिया है, जो हमारा गोश्त खा गए, हमारा मांस खा गए, हमारी खाले खा गए, अब हड्डियों का सूप पी रहे हैं, क्या हम इन्हें दोबारा इलेक्ट? लेकिन रज़ाक बाजवा साहब, आपको नहीं दिखाई दे रहा कि लोग अब आप लोगों से वो सवाल कर रहे हैं जो 70 साल में लोग नहीं कर रहे? बिल्कुल वो कर रहे हैं, हम उनको जवाब दे रहे हैं। वो हमारी मजबूरियां भी देखें, 20 महीने का इक़्तिदार और उसके अंदर 8 महीने कोरोना के। ये कराची की आवाम थोड़ा सा इंसाफ करें हमारे साथ, पाकिस्तान की आवाम। इंशाल्लाह इन मुश्किलात से हम निकलेंगे। रहा जो सिंध और कराची का मामला, मैं तो वफाक से गुजारिश करूंगा कि मजीद इंतजार ना किया जाए। कराची ने हमें वोट, सबसे ज़्यादा वोट PTI को मिला है कराची में। हमारे 22 MPA और 14 MNA हमें दिए कराची ने। कराची ने जो एहसान हम पर किया है उसका इंशाल्लाह अज़ाला हम कर रहे हैं और दिन रात हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये यहाँ पे हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर खान मंदोखेल साहब ने भी ज्वाइन किया, उनको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कादिर खान मंदोखेल साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है क्योंकि 2 दिन जो बरसात हुई कराची में, हमने नदी नाला और पता नहीं क्या मनाजिर देखे, कचरा, इस पर आप क्या कहेंगे? आपके सामने जो साथी बैठे हैं, मेरे ख्याल में तहरीक इंसाफ का है, क्योंकि मैं अभी भी TV नहीं देख सका जी। तो ये खुद बता रहे कराची वाले ने हम पे एहसान किया है
तो कराची वाले ने इनके ऊपर एहसान की, चलो हमें वोट नहीं दिए और फिर काम आप पीपल्स पार्टी के खाते में डाल रहे हो। मैं कराची एमक्यूएम का है, 6 डिस्ट्रिक्ट में से 4 डिस्ट्रिक्ट के नाज़िम जो है ना वो एमक्यूएम के है, एमपी मैंने इनके है सारे, और उसके बाद आप गिला कर रहे हो कि पीपल्स पार्टी से, लेकिन उसके बावजूद पीपल्स पार्टी के आपने देखे हैं वजीर, दोनों वजीर जो है ना वो रोड पे काम कर रहे हैं और पीपल्स पार्टी कर रही है। खुद मेरे हल्का इन्हें 249 बल्दिया में कल तक भी हमने एक रोड का इफ्तिताह की है, इलेक्शन के बाद से भी मुसलसल हम काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि हम इस इंतजार में नहीं बैठे हुए कि पीपल्स पार्टी तरीके के साथ काम करेगी या इनकम करेंगी तो हम करेंगे। हम अपनी इसे किरदार अदा करें, यहाँ के बावजूद कि मेरे हल्के एन 249 में 28 साल से पीपल्स पार्टी के कोई एमएनए नहीं आया, उसके बावजूद फैसल वाडा साहब नजर नहीं आ रहे हैं और हम ग्राउंड पे हैं तरक्याती कामों के हवाले से। मंदुखेल साहब, ये जो कराची की जो सिचुएशन इस वक्त हम देख रहे हैं, ये क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या फिर ये एमक्यूएम पाकिस्तान की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन तमाम तरह इशूज को एड्रेस करना? देखिए बात ये होता ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है, वैसे सूबाई हुकूमत, रिस्पॉन्सिबिलिटी वफाकी हुकूमत की भी है, पीटीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी एमक्यूएम के भी है, क्योंकि इनके पास जो है ना बल्दियाती अदारे, कराची का मेयर इनके पास है, 6 डिस्ट्रिक्ट में से 4 डिस्ट्रिक्ट के नाज़िम इनके है। तो लेकिन मंदुखेल साहब एमक्यूएम पाकिस्तान का स्टांस से आता है, वो कहते हैं कि सूबा जो है वो डेलीगेशन ऑफ पावर्स ही नहीं कर रहा, डेलीगेशन ऑफ पावर्स के साथ साथ हमें बजट भी नहीं रिलीज करके दे रहे, इसीलिए हम अपना काम ठीक से नहीं कर सकते। इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए सुप्रीम कोर्ट में कराची बदामी केस में मेयर साहब पेश होता है, मैं भी एक पार्टी की तरफ से वकील हूँ, और वहाँ कभी भी मेयर वसीम अख्तर साहब ने कभी भी ये नहीं कहा कि हमारे पास फंड नहीं, हमारे पास इख्तियारात नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि चीफ जस्टिस यही बोलेगा कि आप रिजाइन करो। आज 4 साल गुजर गए, अगला महीना आखिरी है बल्दियाती अदारों का, और अभी तक वो नारेबाजी उनकी ये है कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है। और अभी मैं दूसरे चैनल में बैठा हुआ था, मेरे साथ एमक्यूएम को बैठा हुआ था एमपी है, वो बता रहे थे कि हमारे दौर में जो मुस्तफा कमाल ने जो काम की है, बड़ी तरक्याती बड़ी जबरदस्त काम किया, उस पर भी मुझे एतराज है, क्योंकि मुस्तफा कमाल साहब ने जो काम किया वो सिर्फ जहाँ एमक्यूएम के वोटर थे वहाँ काम किए, जहाँ पीपल्स पार्टी या पीटीआई या जमात इस्लामी या दूसरे लोगों की जो हल्के थे वहाँ काम नहीं किया। मगर उसके बावजूद मैंने उनको हवाला दी है, आपको भी हवाला दे रहा हूँ कि अगर आप मुस्तफा कमाल साहब का तारीफ कर रहे हैं तो मुस्तफा कमाल साहब यही कह रहे हैं कि एमक्यूएम के पास इस वक्त बल्दियाती अदारों के पास इख्तियारात भी है, फंड भी है, और इनका डिप्टी मेयर अरशद वोहरा साहब बाकायदा रिजाइन करके वो मुख्तलिफ चैनल पे ये बयान दे रहे हैं कि इनके पास इख्तियारात भी है, फंड भी है। तो अब आप मुझे बताओ, मैं तो अपोजिशन को हूँ, मैं तो अपोजिशन पार्टी को, मेरी बात पे तो ये यकीन नहीं करेंगे, उनकी अपनी मेयर जिनकी तारीफ करे, उनकी अपनी डिप्टी मेयर जो उनके साथ थे वो उनके खिलाफ बोल रहे कि इख्तियारात है सब है। लेकिन मेरा सवाल इनसे ये है आपकी चैनल के जरिए कि उर्दू स्पीकिंग जो सबसे पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ कराची में, जो पश्तून है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये 4 साल इसी रोने धोने में उन्हें लगा लिए है, और 4 साल के बाद आज आखिरी महीना रह गया है, और उनके पास 55 करोड़ रुपए सैलरी की तो है, 55 रुपए की झाड़ू के पैसे नहीं है। आज अगर बारिश हुई है, सबसे ज्यादा डूबा है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में चेयरमैन इनका है, और मंदुखेल साहब, इसी पर मैं जो है एमक्यूएम पाकिस्तान से इस पर स्टांस लूंगी जो आपने बात कही है, उनसे जानती हूँ कि आखिर उनका क्या इसके ऊपर स्टांस है, उनको भी प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। अली खुर्शीदी साहब ने हमें ज्वाइन किया एमक्यूएम पाकिस्तान से, उनसे बात करेंगे। जी मंदुखेल साहब, आप अपना स्टांस पेश कर रहे थे, यानी आप कह रहे हैं कि उनके पास डेलीगेशन ऑफ पावर भी है और उनके पास जो है रिसोर्सेज मौजूद है, लेकिन वो खुद काम नहीं कर रहे। अच्छा चले, ठीक है जी। अली खुर्शीदी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है प्रोग्राम में, उनको प्रोग्राम में फॉर्मली वेलकम करते हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान से उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अली खुर्शीदी साहब, आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है। अली खुर्शीदी साहब, हम बात करें प्रोग्राम में बल्दियाती मामलात के ऊपर, जो कराची के हालात हैं उससे हम सब वाकिफ़ है। ये एक क्वेश्चन है एक आम शहरी का कि जो बल्दियाती इदारे हैं वो कहाँ सो रहे हैं? मेयर वसीम अख्तर जो हैं वो किधर गायब हैं? उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आ रहा, उनकी कोई प्रेजेंस नहीं आ रही, और एमक्यूएम पाकिस्तान के ऊपर, साथ ही साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ऊपर, इन दोनों जमातों के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो रहे हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और रही बात के मौजूदगी की, तो एमक्यूएम पाकिस्तान मौजूद है, बट खैर ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट देने से बनेगी। यहाँ सूरत हाल ऐसी है कि जब से ये बल्दियाती निज़ाम सुप्रीम कोर्ट की इंस्ट्रक्शन पे आया और 3rd ईयर गवर्नमेंट को इनेबल किया गया, लूला लंगड़ा बल्दियाती निज़ाम जो है ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आया,
उस दिन से लेकर आज तक मेयर कराची और वो जमातें जो थर्ड गवर्नमेंट को देखना चाहती हैं फाइनेंशियली पावरफुल, जिसमें पाकिस्तान, जिसमें एमक्यूएम लाजमी सी बात है, वो और उसके साथ इनके इत्तेहादियां पीटीआई तवातुर से कह रहे हैं कि एक ऐसा निजाम दिया हुआ है कि जिसमें फाइनेंशियल अथॉरिटी नहीं है मेयर के पास। अगर आप बात करती हैं कि जैसे कराची में बारिश के बाद की सूरत हाल हुई है, तो एवरीबडी नोज कि सीवरेज का निजाम जो है वो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के पास है, उसका चेयरमैन जो है वो वजीर बल्दियात होते हैं। यहाँ पे मल्टी लेयर सिस्टम बनाया हुआ है, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी अली खुर्शीदी साहब, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अवाम जिसमें कंफ्यूज है, क्या डेलीगेशन ऑफ पावर्स दुरुस्त नहीं है? क्या सूबा जो है वो आपको पावर नहीं दे रहा, बजट नहीं दे रहा? नहीं बचा है कि ये जो बल्दियाती निजाम दिया गया है, आप सबको पता है ये बात, थोड़ा सा आप अपनी मेमोरी रिकॉल करें तो आपको ये पता चलेगा कि पीपल्स पार्टी की नीयत तो नहीं थी ना बल्दियाती इंतखाबात कराने की। 2008 से लेकर 2015 तक उन्होंने बल्दियाती इंतखाबात नहीं करवाए। ऑन इंस्ट्रक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट उनको इंतखाबात करवाने पड़े। जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको डायरेक्शन दी कि आप ये बल्दियाती इंतखाबात करवाएं, तब जाके उन्होंने एक लूला लंगड़ा बल्दियाती निजाम ला के रख दिया कि जिसमें 140A की सरीहन खिलाफ वर्जी हो रही है। 140A कहता क्या है? 140A मेरे आईन पाकिस्तान का जो आर्टिकल है वो बिल्कुल कैटेगोरिकली ये बात कहता है कि फाइनेंशियल, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल पावर्स जो है वो थर्ड ईयर गवर्नमेंट को दिए जाए। हुआ क्या? हुआ ये कि थर्ड ईयर गवर्नमेंट को वो पॉलिटिकल पावर्स तो दे दिए। एक जमात का मेयर जो है वो कराची में आके जो है वो आ गया, उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स इन्होंने बाय नोटिफिकेशन अपने पास ले लिए। फाइनेंशियल अथॉरिटी है क्या केएमसी के पास? बैठ के इसमें तो पूरा प्रोग्राम हो सकता है कि इनके पास क्या क्या चीजें मौजूद है। तो एक ऐसे निजाम में कि जिसमें फाइनेंशियल अथॉरिटी नहीं होगी उस मेयर के पास, तो आप कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करेंगे उस मेयर पे? जबकि मेयर रेगुलरली कंटिन्यूएशन के साथ ये बात हर प्रोग्राम में, हर जगह पे, हर फोरम पे ये बात बतलाई जा रही है कि मेरे पास फाइनेंशियल अथॉरिटी नहीं है। जब फाइनेंशियल अथॉरिटी नहीं होगी तो जिनके पास अथॉरिटी होगी उनसे सवाल तो बनेगा। ठीक है अली खुर्शीदी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। प्रोग्राम में वाइंड अप की तरफ जाएंगे। आप दोनों मेहमानों को प्रोग्राम में बहुत बहुत शुक्रिया। रज़ाक बाजवा साहब ने हमें ज्वाइन किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हमें प्रोग्राम में सदाकत हुसैन साहब ने भी ज्वाइन किया था, तजियाकार हैं। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स है वो देती चलूँगी कि एक कराची की सिटीजन, कराची की शहरी होने के नाते मेरा दिल खून के आंसू होता है जब मैं अपने इस शहर को देखती हूँ। ये वो शहर है जो पूरे मुल्क को चलाता है, पूरे मुल्क की इकॉनमी को जो है ये इसने स्टेबल किया हुआ है। इंडस्ट्रीज हो या ओवरऑल जितना भी बिजनेस हो इसी मुल्क से चलता है, लेकिन इस मुल्क को अपने राइट्स जो है वो नहीं मिलते। कराची राइट्स जो है अपने राइट्स से डिप्राइव्ड है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।